हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेटर्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन बीम एंड शियर फोर्सेस इन बीम एंड बेंडिंग मोमेंट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन बीम। इसके अंदर पहली जो रिएक्शन आती है वो आती है रोलिंग सपोर्ट। रोलिंग सपोर्ट। रोलिंग सपोर्ट में रिएक्शन कौन सी होगी? रिएक्टिंग फोर्स होगी इसमें, रिएक्शन फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स। रोलिंग सपोर्ट होती कैसी है हमारी? ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये हमारी रोलिंग सपोर्ट। इसमें जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन या तो वर्टिकल होगी और रेजिस्टिंग फोर्स भी हमारा इसमें वर्टिकल होगा। कैसे? रेजिस्टिंग फोर्स मींस रेजिस्टेंस कैसे लगेगी? या तो ऐसे लगेगी। और रिएक्शन फोर्स कैसे होगी? रिएक्शन फोर्स इस डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक। दूसरा आता है हमारे पास पिंड सपोर्ट। पिंड सपोर्ट। पिंड सपोर्ट कैसी होती है? पिंड सपोर्ट में मतलब हिंज सपोर्ट होगी एक, उसमें एक यहाँ पर होल होगा ऊपर, यहाँ पर पिन की सहायता से रॉड, कोई भी रॉड जुड़ी होगी या किसी भी कोई भी एंगल जुड़ा होगा बीम को सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें फोर्सेस कैसी होंगी? इसमें हॉरिजेंटल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। और रेजिस्टिंग फोर्स इसमें कैसी होगी? वर्टिकल हो सकती है और हॉरिजेंटल भी हो सकती है। अब देखेंगे कैसे हो सकते हैं। मतलब पिंड सपोर्ट, पिन, ये हमारी पिन लगी हुई है यहाँ पर, तो वो इस तरीके से भी हो सकती है और इस तरीके से भी हो सकती है। रिएक्शंस हमारी इस तरीके से भी हो सकती है और इस तरीके से भी हो सकती है। अब तीसरा आता है हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट कैसी होगी हमारे पास? फिक्स्ड सपोर्ट मतलब किसी एक एंड पर बीम जो होगा फिक्स होगा, ये हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट होगी। ये हमारी फिक्स्ड सपोर्ट है। तो ये कैसी हो सकती है? हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है या मूवमेंट भी हो सकती है। और इसमें रेजिस्टिंग फोर्स कैसी होगी हमारे पास? ऑल टाइप्स ऑफ लोड। हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है या मूवमेंट भी हो सकता है। अब इसके बाद आती है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड। और सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट कैसी होगी हमारे पास? कोई भी एक बीम है, उस पर एक सिंपल सपोर्ट लगा दी हमने डाउनवर्ड, ये हमारे पास सिंपल सपोर्ट होगी। ये कैसी होगी? हमेशा वर्टिकल होगी। लोड भी कैसा होगा? वर्टिकल होगा। रेजिस्टिंग फोर्स कैसी होगी? वर्टिकल। ठीक। मतलब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? मतलब सिंपली सपोर्ट कैसे होगी? ये एक बीम है हमारे पास, उसमें रिएक्शन फोर्स तो होगी इस टाइप से, मतलब रेजिस्टिंग फोर्स यहां से होगी, और
रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगी हमारे पास? रेजिस्टिंग फोर्स इधर से होगी, मतलब रेजिस्टेंस किधर लगेगी? इधर ही तो लगेगी, इस फोर्स पे रेजिस्टेंस यहीं तो लगेगी। तो ये होगी हमारी रेजिस्टिंग फोर्स, ये होगी हमारे पास रिएक्शन फोर्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोड इन बीम। तो इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे पॉइंट लोड। पॉइंट लोड, पॉइंट लोड किसी भी बीम पर, मान लिया हमारे पास ये कैंटिलीवर बीम है एक, इस पर एक पॉइंट लोड कहीं पर भी लगा, मतलब हमारे पास ये पॉइंट लोड है, ये पॉइंट किसी भी ए पॉइंट पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, मींस लोड इज एक्टिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, अब दूसरा आता है हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। या यूडीएल भी कह देते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, यूडीएल। ये कैसे होगा हमारे पास? मतलब ये हमारे पास कोई भी, मान लिया हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है ये, तो इस पर यूनिट लेंथ पर फोर्स सेम होना चाहिए। ये हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। मतलब क्या है इसका? लोड इज एक्टिंग एट सर्टेन इंटरवल ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड, ठीक। इसका मतलब इसको हम कभी कभी ऐसा भी डिनोट कर देते हैं इस टाइप से। ये भी हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब लेट अस कंसीडर 1 किलो न्यूटन पर मीटर पर, मतलब हर मीटर पर 1 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, मतलब हर मीटर मतलब हर इतनी डिस्टेंस पर, हर एक्स डिस्टेंस पर 1 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। अब थर्ड डिस्कस करेंगे हम यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड, ये कैसे डिनोट करते हैं? यूनिफॉर्मली, मान लिया हमारे पास ये कोई बीम है ए बी, इसमें पहले मैग्नीट्यूड था 5 किलो न्यूटन, उसके बाद हुआ 7 किलो न्यूटन, उसके बाद हुआ 9 किलो न्यूटन, उसके बाद हुआ 11 किलो न्यूटन, उसके बाद हुआ 13 किलो न्यूटन, उसके बाद हुआ 15 किलो न्यूटन। मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा हमारे पास ये, इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पॉइंट मोमेंट कपल। पॉइंट मोमेंट या कपल, ठीक। पॉइंट मोमेंट, मान लिया हमारे पास ये एक बीम है, ये कैसा होता है? मान लिया हमारे पास ये एक बीम है ए बी, अब इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं अपवर्ड, वर्टिकल फोर्स, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम मान लो। अब अगर ये दोनों फोर्सेस इसको रोटेट करा दें तो ये क्या होगा हमारे पास? मोमेंट देगा कुछ, मतलब रोटेशन होगा उसके अंदर। तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट मोमेंट या कपल। इसको अदर वर्ड में कह सकते हैं लोड ट्राई टू रोटेट इट। अब देखेंगे हम कि शियर फोर्स इन बीम क्या होता है, शियर फोर्स बीम में कैसे लगती है। शियर फोर्स इन बीम, शियर फोर्स होती है
algebraic sum of all vertical forces, चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड हो, मतलब बीम की सरफेस के पैरेलल टू द सरफेस ऑफ बीम, ये होती है हमारे पास शीयर फोर्स। शीयर मतलब इसको 3D में देखें हम तो इस टाइप से दिखेगा। ये हमारे पास मान लिया कोई बीम है, ये हमारे पास कोई बीम है और हमने इसको यहाँ पर फोर्स लगी हमारे पास अपवर्ड मान लिया हमारे पास, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से फोर्स लगेगी, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर फोर्स लगेगी। तो ये दोनों ये फोर्स कैसी हैं, ये हमारे पास शीयर फोर्सेस है, मतलब इन ये सरफेस है ना हमारा बीम का, तो ये इसके पैरेलल लग रही हैं ये दोनों फोर्सेस, ये सर फोर्स और ये फोर्स बीम के सरफेस के पैरेलल लग रही हैं, तो ये हमारे पास होगी शीयर फोर्स। एग्जांपल देखते हैं हम इसका। मान लिया हमारे पास कोई भी एक ए बी बीम है, इस पर 500 किलो न्यूटन का हमारे पास फोर्स लग रहा है। 500 का फोर्स यहां से लग रहा है 500 किलो न्यूटन, और मान लिया एक डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स लग रही है 1000 किलो न्यूटन की। अब हम इसमें इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम इसमें कोई भी एक सेक्शन मान लेते हैं। सेक्शन मान लिया मेरे पास ये है एक्स एक्स, सेक्शन हो गया हमारे पास। अब ए हमने सेक्शन को इसको दिया, नाम दिया हमने ओ, पार्टिंग लाइन यहां से दिया हमने इसका नाम ओ। अब इसमें नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स बिटवीन ओ बी देखते हैं हम। ओ से बी तक के नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स होगी 1000 माइनस 500 किलो न्यूटन। तो ये कितना हो गया, 1000 कितना लगा, 1000 लगा डाउनवर्ड, 500 किलो न्यूटन लगा अपवर्ड, तो यहां पर कितना बचा 500 किलो न्यूटन। बट डायरेक्शन क्या होगी उसकी, डाउनवर्ड। तो ये 500 जो आया हमारे पास, ये आया हमारे पास शीयर फोर्स, शीयर फोर्स आया है हमारे पास। अब देखते हैं हम बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग राइट और लेफ्ट टू द सेक्शन इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लिया हमारे पास ये कोई बीम है ए बी, ए बी हमारे पास कोई बीम है, ये यहाँ पर रिएक्शन फोर्सेस लगी हुई है और ये हमारे पास फोर्स लगा एफ। अब हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है। मोमेंट क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्सेस। साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स, ये हमारे पास मान लिया हमारे पास कोई बीम है ए बी, और इसमें ये हमने मान लिया सेक्शन एक्स एक्स, ये सेक्शन मान लिया। अगर हम राइट हैंड साइड को देखेंगे तो हमारे पास जो फोर्स लगेगी डाउनवर्ड जो लगेगी वो फोर्स होगी पॉजिटिव, जो अपवर्ड फोर्स लगेगी वो होगी हमारे पास नेगेटिव। ठीक, ये होती है हमारे पास सेक्शन लाइन। इससे अगर हम राइट हैंड साइड को देखेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स होगी वो पॉजिटिव होगी,
और जो अपवर्ड फोर्स होगी वो होगी हमारे पास नेगेटिव। अब सेकंड केस होता है, अगर हम ये हमारे पास सेक्शन लाइन मान ली हमने एक्स एक्स, ये भी हमारा बीम हो गया। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, सेक्शन लाइन से लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो हमारे पास जो डाउनवर्ड फोर्स होगी, यहाँ सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स होगी वो होगी हमारे पास नेगेटिव, और जो अपवर्ड फोर्स होगी वो होगी हमारे पास पॉजिटिव। अब देखते हैं हम साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। अगर हमारा बीम इस तरीके से मुड़ता है तो बेंडिंग मोमेंट होगा हमारे पास नेगेटिव। मतलब फोर्सेस, ये कोई हमारे पास बीम है तो इस पर फोर्सेस इस तरीके से लग रही हैं, तो ये हमारे पास हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फोर्स कैसा दे, बेंडिंग मोमेंट कैसा देगी, डाउनवर्ड ही तो मुड़ेगा, ये इस टाइप से मुड़ जाएगा, इस टाइप से बीम नीचे को मुड़ जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। अब अगर हमारे पास बीम इस तरीके से मुड़ता है तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। मतलब फोर्सेस किस तरीके से लगेंगी बीम पर, इस तरीके से फोर्सेस लगेंगी, तो हमारे पास ये अपवर्ड साइड मुड़ेगा, ऊपर की साइड को मुड़ जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।